हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 3 तारीख की दोपहर का टाइम और हम गए थे क्रोमा के शोरूम। ज़्यादातर ना हम जैसे कोई सामान लेना होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वगैरह, तो हम जैसे शोरूम वगैरह से ही लेते हैं। तो इससे पहले भी जो हमने लैपटॉप लिया था ना, तो वो हमने क्रोमा से ही लिया था, क्रोमा के शोरूम से। तो यहाँ पर हम लेने के लिए तो कुछ और आए थे, लेकिन हम लेके वहाँ से कुछ और आए। तो हम गए थे वहाँ पे रमन के लिए टैब लेने के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मतलब मेरे दोनों बच्चे ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस अटेंड करते हैं, और इस वजह से क्या होता है ना कि एक बच्चा तो लैपटॉप में क्लास अटेंड कर लेता है, लेकिन दूसरे बच्चे को मोबाइल में अटेंड करनी पड़ती है क्लास। और इस वजह से फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है, बच्चा छोटे छोटे अक्षर देखता है तो उसको समझ में भी क्या आएगा। तो इस वजह से हम लेने गए थे। रमन ने पसंद किया था टैब, और रमन का बहुत ज़्यादा मन था टैब लेने का। उसने अपने पापा को कहा था, पापा मुझे टैब लेना है। तो उसके पापा तो एक ही बार में हाँ चल ले आते हैं। तो जाना था, मैं इन लोगों को कह रही थी आप दोनों चले जाओ और देखकर पसंद करके ले आओ। तो रमन कहने लगा नहीं नहीं मम्मा आप भी चलो साथ में। तो मैंने कहा चल ठीक है मैं भी चलती हूँ। तो जब वहाँ गए तो मुझे लैपटॉप ज़्यादा पसंद आ गया। तो मैंने इनको कहा कि लैपटॉप ले लेते हैं, टैब क्या ज़्यादा काम आएगा, टैब से अच्छा लैपटॉप ले लेते हैं। तो वो भी जो भैया दिखा रहे थे वो भी कहने लगे हाँ हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये जो है टैब जो है वो 2-3 साल के बाद ख़राब हो जाता है, लेकिन लैपटॉप आपका लंबा चलेगा। तो फिर हमने फाइनल फिर हमने यही ले लिया, लैपटॉप ही ले लिया। और उसके बाद ना फिर रमन का मन नहीं था, रमन खुश नहीं था। मतलब उसका मन पूरा ना टैब में लगा था, क्योंकि बच्चे लोग क्या होता है ना, बच्चे कोई भी नई चीज़ होती है ना उसकी तरफ आकर्षित ज़्यादा होते हैं। तो रमन को क्या, टैब हमारे घर में हमने लिया नहीं अभी तक, तो उसका ध्यान टैब में लगा हुआ था कि बस टैब ले लूँ। फिर इन्होंने रमन को समझाया कि बेटा लैपटॉप ले लेते हैं, लैपटॉप सही चीज़ है और ये लंबे समय तक चलेगी और तेरे काम भी आएगी आगे। तो फिर वो मान गया। फिर हमने लैपटॉप चेक करवाया, सब सही था, और उसके बाद फिर हम लेकर लैपटॉप घर आए। मौसम बहुत अच्छा हुआ था, बारिश गिर रही थी और मतलब ठंडी हवा चल रही थी। और मैंने बाहर का थोड़ा सा व्यू देखा तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना ली थी। और उसके बाद ना और यहाँ पे ना रमन ने अपने पापा से गाड़ी ले ली, कहने लगा पापा मैं भी गाड़ी चलाऊँगा। तो इन्होंने फिर जहाँ पूरा ट्रैफिक का हिस्सा निकल गया वहाँ पे फिर रमन को गाड़ी दी, कहा कि ले तू चला ले। तो मैंने पहले भी एक वीडियो में शेयर किया था जिसमें बताया था कि रमन ड्राइविंग स्कूल से ड्राइविंग सीख रहा है। तो रमन ने अपना कोर्स तो कंप्लीट कर लिया, उसने सीख ली है ड्राइविंग, तो चला लेता है गाड़ी। लेकिन फिर भी बच्चे जब होते हैं तो ये सामने बैठे थे और बच्चे को गाइड करना हमारा ही फ़र्ज़ होता है। तो ये उसे बता रहे थे बेटा स्लो चला, सब तरफ देख के चला, गियर चेंज कर, इस तरीके से। तो पूरा चला ले रहा था, बहुत अच्छी चलाई उसने गाड़ी, और मैं फ़र्स्ट टाइम उसके साथ बैठी। उसके बाद घर आई, मैंने ना खाना तो खैर नहीं बनाया, और दिन का खाना था, कुछ सब्ज़ी वगैरह पड़ी थी। और रात को मतलब मैंने कपड़े धोए, कपड़े भी 3 दिन के इकट्ठे हो गए थे। फिर मैंने पूरी मशीन लगाई, कपड़े धोए, और तबीयत ठीक नहीं लग रही थी उतनी कुछ खास। तो फिर रमन ने इन्होंने बाहर से खाना ऑर्डर करने को कहा रमन को। फिर रमन ने जो दाल सब्जी वगैरह है सब बाहर से, रोटी बाहर से मंगा ली थी, और डैडी के लिए मैंने बना दी थी रोटी सब्जी। और उसके बाद कपड़े वगैरह धो के फिर मैं दवाई खा के अपना सो गई थी। और ये आज सुबह यानी आज 6 तारीख यानी आज सुबह की मॉर्निंग का ब्लॉग है। बस मैं यहाँ शरण के लिए टिफ़िन बना रही थी, वो भी जैसे तैसे उठ के मैंने टिफ़िन बनाया था। मेरे को ये था कि बस मैं बना लूँ। शरण कहने लगा मम्मा मैं पोहा लेके जाऊँगा। तो मैंने कहा रमन कहाँ पोहा बनाएगा। तो फिर मैं उठी और उसने कहा मम्मा मैं सिंपल पोहा लेके जाऊँगा। तो वो आलू प्याज वाला पोहा ज़्यादा पसंद नहीं करता है। तो मैंने सिंपल उसके लिए ना पोहे को धो के भिगो दिया था, और तेल में हल्दी डाल के, और हल्दी को अच्छे से मतलब जैसे थोड़ी सी हल्दी भून गई उसके बाद मैंने पोहा उसमें डाल दिया था। और पोहे में ही मैं नमक और मिर्च डाल देती हूँ, और फल्ली मैंने अलग से ज़्यादा फ्राई कर ली थी तो वो भी डाल दी, और साथ में चाय बन रही थी। उसके बाद टिफ़िन में डालते आया तैयार किया शरण का, और शरण फिर स्कूल गया, उसके पापा छोड़ने गए। फिर ये जब शरण को छोड़ कर आया फिर हमने चाय पी। उसके बाद ना फिर मैं थोड़ी देर लेट गई थी, अभी मतलब थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है मेरी। तो लेटने के बाद फिर रमन ने नाश्ता बनाया, सुबह का पराठे रमन ने बनाए, और रात की पनीर की सब्ज़ी थी, और दाल थी, और बैगन की सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी वो भी थी। तो इससे हमारा नाश्ता हो गया था। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे काम में लगी। फिर हार्पिक वगैरह मैंने सब जगह पर डाला, तो वॉश बेसिन वगैरह में, टॉयलेट वगैरह में, सब जगह मैंने हार्पिक डाला और अच्छे से पूरी क्लीनिंग करी। और
ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर मैंने थोड़ा बहुत जितना भी हो सका तो मैंने उतना मतलब बनाया वीडियो को। और कोशिश करूँगी कि कल ज़्यादा अच्छी वीडियो बना सकूँ, क्योंकि अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं बना पा रही थी। और इसी करके मैंने 2-3 दिन से व्लॉग भी शूट नहीं किया था। फिर ये मैंने दोपहर को खाने में पालक की सब्ज़ी बनाई थी डैडी जी के लिए, आलू पालक की। और हमारे लिए जो मसर साबुत दाल होती है ना, और उसमें चना दाल मिक्स करके वो मसरा छोलियाँ की दाल बनाई थी। और बस प्याज भून लिया, और प्याज में अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी, टमाटर डाल दिया। जब भून गया तो मिर्ची डाल दूंगी, और नमक हल्दी मैंने दाल में डाल दिया था। और इधर तड़का तैयार हो रहा था, उधर दाल बन रही थी, चावल भी बना लिए थे मैंने। और इस तरीके से मैंने खाना पूरा तैयार कर लिया था। इसके बाद मार्केट जाना था, क्योंकि शरण की बुक्स वगैरह लानी थी, तो वहाँ से भी होके आई। उसके बाद अब मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ और आप तक वीडियो पहुँचाने के लिए बस मैं लगी हूँ। और इसके बाद मैंने खाने की प्लेट लगा दी थी डैडी जी, और इनको खाना दे दिया था। इसके बाद हमारे घर का जो सबसे बदमाश बच्चा है, उसने दरवाज़ा भी तोड़ दिया और साथ में बैठकर हमें घूर घूर कर देख भी रहा है। इसने चौथी बार दरवाज़ा तोड़ा है, इतना बदमाश है ना कोको हमारा। तो चलिए मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।